नमस्कार दोस्तों, 89.6 एफएम सीकर से मैं हूं आरजे रामा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम 89.6 एफएम सीकर के डिजिटल पेज पर आप सबको उन लोगों से रूबरू करवाते हैं जिन्होंने अपने काम से अपनी एक अलग पहचान बनाई है और साथ ही साथ अपने ही नहीं पूरे सीकर को भी देश में मशहूर करने में अपना योगदान दिया है। तो इसी तरह आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिनका नाम है रितेश सोनी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। तो चलिए आज इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इन्होंने क्या क्या कारनामे कर दिखाए और साथ ही ये किस तरह से सीकर का नाम देश में रोशन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। सर, सबसे पहले हमारी सीकर की जनता को अपने जो कार्य है उसके बारे में अपने आप से परिचित करवाइए सर। तो सबसे पहले तो मेरा नाम रितेश सोनी है और सबसे बड़ी बात है कि मैंने आर्ट फील्ड से स्टार्ट करा था और डांस से स्टार्ट करा था। प्रोफेशनली डांस करते हुए 6 साल हो गए मेरे को और सिखाते हुए, एंड उसके साथ साथ मैंने फिटनेस में भी करा और फिटनेस में लगभग 6 महीने में और 6 से 7 महीने मैंने कंपटीशन करा और उसमें मेरा नंबर लगा था और मैं मिस्टर सीकर 2021 में मैंने खेला था। तो मेरी वो अचीवमेंट सबसे पहली अचीवमेंट थी। उसके बाद व्लॉगिंग चैनल वगैरह स्टार्ट किया, वो भी काफी अच्छा चल रहा है। कुछ चैलेंज भी आए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हुई और मतलब बहुत सारी चीजें हुई और काफी अभी चल रहा है रनिंग में। तो फिलहाल आप व्लॉग्स और राइडिंग वगैरह सब कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको कहते हैं कि इंस्पिरेशन कैसे मिली, कैसे मोटिवेशन मिला, कैसे स्टार्ट किया, इसका सफर कैसे शुरू हुआ, इस बारे में बताइए। ये सफर शुरू हुआ था क्योंकि मैं डांस करता था, तो मैं आर्ट फील्ड से ही था। सबसे पहले मेरे को ऐसा लगा था कि स्टार्टिंग में कि डांसर जिम नहीं कर सकता, तो वो क्या होता है कि उससे ना बॉडी खराब हो जाती है। फिर उसके बाद धीरे धीरे सोचा कि एक्टर्स लोग भी तो करते हैं और सबसे पहले दानिश जैन करके एक बंदा था जो कि डेथ हो गई अभी तो एक्सीडेंट में। तो सबसे पहले जब उसको देखा तो बॉडी की इंस्पिरेशन वहां से आई कि अब तो मेरे को बॉडी अच्छी बनानी है। मैं सिर्फ और सिर्फ इसीलिए गया था क्योंकि डांस में हम लोगों को डांस इजी लगता है। हम लोगों का वर्कआउट 8-9 घंटे का हो जाता था और प्रैक्टिस के साथ हम मैच नहीं कर पाते थे। तो मैंने जिम स्टार्ट करी, सिर्फ डांस के लिए करी थी कि थोड़ी देर जिम करेंगे, वो वर्कआउट नहीं होगा और डांस की ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, डांस अच्छा होगा। बट इम्प्रूव इतना आ गया कि मेरे को लोगों ने बोल दिया कि आप गेम खेल सकते हो। फिर मैंने गेम खेला, फिर ऐसे चलते चलते व्लॉग शुरू किए। और राइडिंग का जो मोटिवेशन है वो मेरे को एक लड़की है मुंबई की राइडर गर्ल विशाखा करके, उसे देख के आया क्योंकि उसने 6-6 हजार 10-10 हजार किलोमीटर की जो सोलो राइड से अकेले ने कर रखी है। और उससे मैंने देखा कि और उनके इंटरव्यूज देखे, इतनी प्रॉब्लम्स आई क्योंकि एक लड़की इंडिया में सोलो राइड करेगी तो आप समझ सकते हैं कितनी प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैंने सोचा कि अगर जब वो कर सकती है तो अपन क्यों नहीं कर सकते। तो मेन मोटिवेशन वहां से मिला था, फिर धीरे धीरे शुरू करा। अच्छा, चलिए हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें बताइए कि अब तक की सबसे लंबी जो राइड रही है वो कहाँ की रही है और उसके बीच में कैसे कैसे चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े। सबसे लंबी राइड अभी मेरी लेटेस्ट राइड थी जो कि 3 दिन पहले ही खत्म हुई है। वो थी सीकर से केदारनाथ की बाइक राइड थी और मतलब ये बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि अब एक 22 साल का लड़का जब घर से केदारनाथ बोलता है तो सबसे बड़ी बात तो केदारनाथ से जब वीडियोज आते हैं कि यहाँ बर्फबारी हो रही है, लैंडस्लाइड हो रहे हैं और ग्लेशियर फट चुका है, मतलब एक दिन पहले गई तो घर वाले भी नहीं मानते। लेकिन घर वालों को थोड़ा समझाया, घर वालों को मेहनत दिख रही थी क्योंकि मैं पूरी रात भी नहीं सो पा रहा। डेली व्लॉग्स में ऐसा ही होता है और फिर डांस मैनेज करना, काम करना, क्योंकि बजट भी मेरे को डांस इवेंट से उठाना पड़ता है तो फिर पूरे दिन काम होते हैं। तो ये सब चैलेंज था। सबसे पहले तो घर वालों को मनाना, लेकिन घर वालों का एक पॉजिटिव सपोर्ट रहा था व्लॉग को लेके कि हाँ ये कर सकता है। थोड़ा बहुत मैंने समझाया तो घर वाले माने। और चैलेंज ये आया कि मैं वहां इतनी दूर जब गया तो मैंने ये सोचा कि मेरे को इतना ट्रेवल करना भी नहीं आता। मेरी फर्स्ट राइड थी कि मैं कैसे मैनेज करूंगा क्योंकि इतना सारा लगेज हो गया, साथ में शूट हो गया, साथ में ही मेरे को एडिटिंग करनी है कि मैं कैसे डालूंगा, क्या करूंगा, अगर कहीं फंस गया तो क्या हो गया। और रात को थोड़ा मेरे को दिखने में प्रॉब्लम आती है क्योंकि एक तो मेरी आंखें खराब है और दूसरी चीज जैसे कि रात को जब बड़ी बड़ी गाड़ी आती है तो वो प्रॉब्लम आती है। और मेन दिक्कत ये हुई जब मैं वर्ल्ड के हाईएस्ट जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा शिव जी का मंदिर है टुंगनाथ महादेव का, वहां गया था। तो आते वक्त मेरी बाइक का पीछे का ब्रेक फेल हो गया था। तो ब्रेक फेल में क्या सीन हुआ था कि जहां मेरे को 1 घंटे में आना होता वहां मेरे को 5 घंटे लग गए थे और हालत पूरी खराब हो चुकी थी और बहुत सारे चैलेंजेस आए। बाइक खराब होना, जाना, रूम नहीं मिलना क्योंकि 15-15 हजार रुपए के भी वहां रूम चल रहे हैं। लेकिन भगवान की कृपा से मेरे को काफी सही चीजें हो गई थी। तो अभी फिर उसके बाद जब लोगों के इतने सारे यहाँ से इतने मैसेज आए थे तो थोड़ा मोटिवेशन मिला कि कितनी भी हालत खराब हो अपन कर सकते हैं। क्या बात है सर। तो ये तो आपने केदारनाथ अपनी जो राइड रही उसके बारे में बताया, तो अब आगे का प्लानिंग क्या रहेगा आपका, मतलब कुछ आगे की प्लानिंग मेरी ये है कि अभी आगे ना बहुत सारी चीज सोच रहे हैं कि अभी जब लोगों के इतने मैसेज आ रहे हैं ना, इतने कभी नहीं आए। जब मैंने डाला वहां केदारनाथ का स्टेटस डाला तो घर वालों के, फैमिली वालों के और रिलेटिव्स जो बोलते हैं
उनका भी इतना पॉजिटिव रिस्पांस था, इतने मैसेज आए और कुछ लोगों को मैंने वीडियो कॉल करके दर्शन करवाए तो लोग लिटरली रोने लग गए थे कि वो मंदिर देख के। तो फिर ऐसा था और लोगों का ऐसा मैसेज आ रहा है कि आप सीकर को प्राउड फील करवा रहे हो, आप यूथ को प्राउड फील करवा रहे हो, आपने ये कैसे कर लिया, कैसे सोच लिया अकेले ने, और सब लोग आसपास के बोल रहे हैं। तो अभी मेरा भी एक वो हो गया है कि अभी कुछ बड़ा ही करना है। तो अभी मेरा सीन है कि मैं इवेंट्स वगैरह के काम आते हैं, थोड़े दिन यहाँ के व्लॉग चलते हैं डेली, जो कि मैं अभी भी मेरा व्लॉग चल ही रहा है यहाँ का भी। फिर उसके बाद होता है कि मैं जैसे ही मेरा बजट होता है तो मैं एक ट्रिप करता हूँ। अभी मेरी आगे की प्लानिंग है या तो लेह लद्दाख की प्लानिंग है, और जिसमें चैलेंज ये रहेगा कि मैं ट्राई करूंगा मेरे होटल्स लुइना कि मैं टेंट और कैंपिंग में सारा सीन करूं, वो वाला चैलेंज करूंगा। और उसके अलावा सेकंड मैं सोच रहा हूं कि मैं ऑल ओवर इंडिया मतलब पूरे इंडिया ट्रेवल करूं एक बार, मतलब सिंगल राइड में, जिसमें मैं खुद डिजाइन करूंगा कि मेरे को कहाँ कहाँ जाना है। और थर्ड मैं सोच रहा हूँ कि जो पूरे 12 ज्योतिर्लिंग है इंडिया में उनको कवर करने का, और तो ऐसे कुछ प्लानिंग्स चल रही है, तो वो हो सकता है। तो सर हमारी सीकर की जनता को क्या कहना चाहेंगे आप? बस सीकर की जनता को ये कहना चाहूंगा, मैंने अगर मेरा ये सीरीज देखेंगे केदारनाथ वाली, उसमें भी कहा है कि सबसे पहले इंसान को अपनी सिटी का सपोर्ट मिले तो वो बहुत अच्छी ग्रोथ कर सकता है। हाँ वो मिल रहा है सपोर्ट, लेकिन अभी शायद सीकर की जनता को पता नहीं है बहुत सारी को कि हाँ यहाँ क्या चल रहा है और यहाँ क्या कर रहा है। जिनको पता है उन लोगों को उन्होंने मेरे को कहा है कि शायद सीकर से आप फर्स्ट ईयर जो सोलो कर रहे हो, इतना मेहनत कर रहे हो, तो आप लोगों तक जाओ। और मेरे को उन्होंने एक मैम ने यहाँ के लिए भी फोर्स करा था, उन्होंने ही बात करी थी, जो रेशम मैम है। तो उसके अलावा फिर ये सीन हुआ था। अभी सीकर की जनता को मैं ये बोलना चाहूंगा कि देखो कि अगर इतनी मेहनत करो तो थोड़ा सपोर्ट मिले, और आप लोग अगर सपोर्ट करोगे, मतलब आपकी ही सिटी का हूं और मैं एक बहुत बड़ा नाम करना चाहता हूं इस सिटी का, तो मैं यही चाहूंगा कि आप लोग मेरे को अच्छे से सपोर्ट करें और मेरे को अच्छा सपोर्ट मिले तो मैं बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनाना चाहता हूं। यहाँ के सपोर्ट से ही मैं आगे जाऊंगा और अच्छे अच्छे रिकॉर्ड्स बना पाऊंगा। वेल रितेश जी, आप अपनी मेहनत जारी रखिए, और मैं पूरी जो सीकर की जनता है, जो लोग हमें देख रहे हैं, उन सबसे भी कहूंगा कि रितेश जी को अपना पूरा सपोर्ट दें दोस्तों, क्योंकि ये जब आगे इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमारे सीकर का, राजस्थान का नाम रोशन जरूर होगा। चलिए दोस्तों, मिलेंगे फिर से एक नई कड़ी में, तब तक के लिए विदा, नमस्कार, धन्यवाद। 89.6 FM सीकर, शहर की धड़कन।